नमस्कार दोस्तों, संस्कृति और विरासत के इस सफर में आज हम पहुंचे हैं बुंदेलखंड के जनपद ललितपुर। कभी झांसी जिले की तहसील रहा ललितपुर 1974 में जिला बनाया गया। यहाँ के राजा सुमेर सिंह की पत्नी ललिता देवी के नाम पर इस जनपद का नाम ललितपुर पड़ा। बुंदेलखंड के दक्षिणी छोर पर स्थित यह जनपद चारों तरफ से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ 15 लाख की आबादी वाला यह जनपद अपने प्राकृतिक सौंदर्य के साथ साथ ऐतिहासिक स्थलों से भी भरा पड़ा है। तो आइए चलते हैं इस नए सफर पर। बुंदेलखंड वीरों और रणबांकुरों की भूमि है। इतिहास के पन्नों में बुंदेली वीरों की गौरवशाली गाथाएं अंकित हैं। आज़ादी के आंदोलन में यहाँ के योद्धाओं के योगदान को आज भी याद करके युवा रोमांचित हो उठते हैं। अब राज रहे न रजवाड़े, रह गई हैं तो सिर्फ उनकी निशानियाँ। उनके द्वारा बनवाए गए राजमहल, किले, मंदिर और स्मारक अपने अतीत की गौरवशाली गाथा सुना रहे हैं। इनको देखकर पर्यटक आज भी इनके वैभवपूर्ण समय को याद करके रोमांचित हो उठते हैं। बुंदेलखंड के आंचल में बसा ललितपुर बुंदेली शूरवीरों के गरिमामय इतिहास से भरा पड़ा है। शहर के बीचों बीच स्थित राजा सुमेर सिंह द्वारा बनवाया गया सुमेरा तालाब और इसके घाटों और मंदिरों की श्रृंखला देखते ही बनती है। तालाब की बंद पर कांच से बना नरसिंह मंदिर खूबसूरती के साथ खड़ा है। भादों के महीने में डोल 11 के दिन यहाँ पर जल विहार महोत्सव का आयोजन होता है, जिसमें शहर के विभिन्न मंदिरों से भगवान विमान में जल विहार के लिए आते हैं। ललितपुर में एक आयोजन किया गया है बुंदेलखंड महोत्सव का, जो लगभग बुंदेलखंड के सभी जिलों में आयोजित हो रहा है। हमारे यहाँ भी चल रहा है। इसके संबंध में सबसे पहले हम लोग जहाँ खड़े हैं, ये हमारे हृदय स्थली ललितपुर की सुमेरा तालाब है। यहाँ पर धार्मिक सारे आयोजन किए जाते हैं। हमारे पर्यटन के क्षेत्र में यहाँ पर जितने भी पार्क हैं, उन सभी का विकास कराया जा रहा है, उनका सबका सुंदरीकरण कराया जा रहा है। शहर के मध्य स्थित तुवन हनुमान मंदिर लोगों की आस्था का प्रगाढ़ केंद्र है, जहां प्रतिदिन दूर दूर से श्रद्धालु अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए यहां आते हैं। स्टेशन रोड स्थित प्रसिद्ध क्षेत्रपाल जैन मंदिर का नवनिर्माण जारी है। चौथे जैन तीर्थंकर भगवान अभिनंदन नाथ की मुख्य प्रतिमा व 24 अन्य वेदियों के निर्माण के साथ यह मंदिर भव्य रूप में बनकर तैयार होने को है। मंदिर परिसर में ही एक 5 मंजिला गुफा का निर्माण कार्य भी अंतिम चरण में है, जिसके पूरा होने पर श्रद्धालु यहाँ पर ध्यान तपस्या कर सकेंगे। ऐसा अनुमान है कि इस भव्य मंदिर के पूर्ण होने के बाद प्रतिदिन 5 से 10 हजार दर्शनार्थी भगवान के दर्शनों का लाभ उठाएंगे। यहाँ इस तीर्थ को पूर्ण बनने के उपरांत लगभग 10,000 यात्री प्रतिदिन आने की संभावना है। चूँकि यहाँ पर संपूर्ण व्यवस्थाएं यात्रियों के लिए रहेंगी। शासन प्रशासन का भी हम लोगों को विशेष सहयोग रहता है। बगल में श्री देवगढ़ जी, रणछोड़ धाम जी, सिरोन जी और हमारे कई पर्यटन स्थल हैं, जिस ललितपुर के लिए अन्य यात्रियों के लिए अन्य चीज़ों में भी मदद मिलेगी। आय बढ़ेगा, व्यय बढ़ेगी और इस क्षेत्र का एक नाम रोशन होगा, प्रदेश सरकार का नाम रोशन होगा। झांसी गले की फांसी, दतिया गले का हार, ललितपुर ना छोड़ियो जब तक मिले उधार। जी हाँ, यह एक मशहूर कहावत है जिसे बुंदेलखंड के लोग बखूबी जानते हैं। ऐसा माना जाता है कि जनपद ललितपुर के लोग बड़े ही उदार दिल वाले होते हैं। कई प्रमुख हस्तियां जैसे दिल्ली के वर्तमान राज्यपाल, पूर्व मुख्यमंत्री मदन लाल खुराना, सदी के महानायक अमिताभ बच्चन का रिश्ता भी ललितपुर से रहा है। अपनी समृद्ध विरासत के कारण जनपद ललितपुर पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। ललितपुर जिला रेल और सड़क परिवहन के द्वारा समूचे देश से जुड़ा है। राष्ट्रीय राजमार्ग 44 इसके मध्य से गुजरता है, तो उत्तर मध्य रेलवे का यह एक महत्वपूर्ण जंक्शन है। इतना ही नहीं, हवाई यातायात से भी इसके शीघ्र जुड़ने की संभावना है, जिस पर तेजी से कार्य किया जा रहा है। यहाँ पर आज़ादी से पूर्व ही हवाई पट्टी मौजूद है। ऐसा बताया जाता है कि आज़ादी से पूर्व सेना की प्रमुख छावनी रहे ललितपुर में कार्गो विमान उतरा करते थे। ललितपुर घूमने की बात हो तो यहाँ के ऐतिहासिक धार्मिक स्थलों के साथ प्राकृतिक स्थान भी सैलानियों को खूब लुभाते हैं। ललितपुर जिले में पुरातात्विक धरोहरों की शान देवगढ़ भारतीय संस्कृति और शिल्प का एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल है। ललितपुर जिला मुख्यालय से लगभग 33 किलोमीटर दूर बेतवा नदी के किनारे पहाड़ी पर स्थित देवगढ़
त्रिधर्म आस्था के केंद्र के रूप में जाना जाता है। यहाँ पर वैष्णव, जैन और बौद्ध संप्रदाय से जुड़े मंदिर तथा हजारों की संख्या में मूर्तियां मौजूद हैं। पहाड़ी पर स्थित जैन मंदिर में 9वीं सदी से 15वीं सदी के बीच हजारों प्रतिमाओं के अतिरिक्त 18 मानस स्तंभ व सैकड़ों की संख्या में अभिलेख उत्कीर्ण हैं। देवगढ़ ग्राम में पहाड़ी के नीचे भगवान विष्णु का विश्वविख्यात दशावतार मंदिर है। यह गुप्तकालीन प्रतिमाओं का ऐसा देवालय है जहां विज्ञान और शिल्पकला के दृष्टिकोण से 3 विशाल फलकों पर भव्य, कलात्मक और सजीव मौलिक प्रतिमाएं मिलती हैं। जनपद ललितपुर का देवगढ़ त्रिधर्म आस्था के केंद्र के रूप में चारों तरफ विख्यात है। देवगढ़ में जैन संप्रदाय, हिंदू संप्रदाय और बौद्ध संप्रदाय के अवशेष आसानी से देखे जा सकते हैं। देवगढ़ में पहाड़ी पर जंगल के बीच कुछ वर्ष पहले बौद्ध गुफाओं का भी पता चला है, जहां काफी संख्या में बौद्ध प्रतिमाएं मिलती हैं। हालांकि इन गुफाओं तक पहुंचने का रास्ता थोड़ा दुर्गम है। यहाँ पर पहाड़ी के नीचे बहती बेतवा नदी के पास स्थित नाहर घाटी का दृश्य बड़ा ही मनोरम है। प्राकृतिक रूप से समृद्ध इस स्थान पर सैलानी खिंचे चले आते हैं। राजघाट बांध के भराव क्षेत्र के चलते इस स्थान पर वर्ष भर पानी भरा रहता है। यहाँ पर वोटिंग का लुत्फ लेकर पर्यटक यहाँ की खूबसूरती की कभी न मिटने वाली याद अपने मन में बिठा लेते हैं। जनपद ललितपुर न केवल ऐतिहासिक रूप से संपन्न है, बल्कि प्रकृति ने भी इसे खूब संवारा है। जहां एक ओर विंध्याचल पर्वत श्रेणी के पहाड़ हैं, तो दूसरी ओर करकरावल और चुअन आश्रम जैसे जलप्रपात पर्यटकों का मन मोह लेते हैं। यहाँ की गंगा जमुनी संस्कृति सभी को अपनी ओर खींचती है। जनपद मुख्यालय से 15 किलोमीटर और पाली तहसील से 2 किलोमीटर दूर चंदेल कालीन शिखरहीन प्राचीन त्रिमूर्ति शिव मंदिर विद्यमान है, जिसे नीलकंठेश्वर महादेव मंदिर के रूप में जाना जाता है। यहाँ प्राकृतिक रूप से पहाड़ी से निकली एक जलधारा निरंतर वर्ष भर बहती रहती है। यहाँ नीचे स्थित हनुमान मंदिर में वर्ष भर श्रद्धालुओं के लिए लंगर चलता है। ग्रामीण तरीके से चूल्हे पर बने भोजन प्रसाद का स्वाद श्रद्धालु लंबे समय तक याद रखते हैं। सामने से 3 मुख दिखने वाली भगवान शिव की एक पावन प्रतिमा है, जिसके साथ एक प्राचीन कालीन शिवलिंग भी उनके ठीक अग्रभाग में स्थापित है। बाहर जो है उनके नंदी भगवान बैठे हुए हैं और मंदिर के गर्भगृह के द्वार पे बहुत सारे जो है पत्थरों से बनाए गए चित्र हैं। सामने से दिखते 3 मुख हैं और तीनों भाव पृथक पृथक हैं। पाली नीलकंठ महादेव से 5 किलोमीटर की दूरी पर ग्राम बंट में जंगलों के बीच एक अत्यंत मनोहारी प्राकृतिक स्थान चुअन आश्रम मौजूद है, जहां पर एक प्राकृतिक झरना ऊपर पहाड़ी से गिरता है, जहां बड़ी संख्या में सैलानी इसका आनंद लेने आते हैं। जनपद मुख्यालय से 35 किलोमीटर दूर धौर्रा ग्राम पंचायत में जंगल के बीच बेतवा नदी के किनारे एक प्रसिद्ध तीर्थ रणछोड़ धाम है। ऐसी मान्यता है कि द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण मथुरा छोड़कर भागे थे, तब यहाँ आकर रुके थे। यहाँ से कुछ ही दूरी पर पहाड़ी पर एक गुफा मौजूद है, जहाँ भगवान गरुण, अरुण, विष्णु तथा उमा महेश की दुर्लभ प्रतिमाएं हैं। इसे मुचकुंद गुफा के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है ऋषि मुचकुंद ने यहाँ तपस्या की थी। ललितपुर सागर राष्ट्रीय राजमार्ग पर नाराहट ग्राम पंचायत में मध्य प्रदेश की सीमा के समीप एक सिद्ध हनुमान मंदिर अमझरा सरकार के नाम से दूर दूर तक ख्याति प्राप्त है। यहाँ प्रतिदिन सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। मंदिर परिसर में ही कई समाजों द्वारा धर्मशालाओं का निर्माण किया गया है, जहाँ पर लोग धार्मिक सामाजिक आयोजन वर्ष भर करते रहते हैं। हमारे ललितपुर जिले के लिए 10 करोड़ रुपया दिया गया है, जिसमें 3 करोड़ का काम करा दिया गया है। हमारे ललितपुर जिले में भी पर्यटन विकास की संभावनाएं बढ़ गई हैं। इससे रोजगार भी मिलेगा और कार्य भी होते रहें।
श्री दीपचंद चौधरी ग्रुप ऑफ कॉलेज, श्री दीपचंद चौधरी महाविद्यालय, श्री विद्यासागर कन्या महाविद्यालय, श्री दीपचंद चौधरी प्राइवेट ITI। प्रवेश प्रारंभ। स्टेडियम के बगल में नेशनल हाईवे 44 सागर रोड ललितपुर। SDPS इंटरनेशनल स्कूल ललितपुर। रजिस्ट्रेशन ओपन। PC to 11th मैथ, बायो, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज। कॉन्टैक्ट 8355010168 9889422486। अयोध्या नगरी में 22 जनवरी को भगवान प्रभु राम का जो प्राण प्रतिष्ठा समारोह संपन्न किया गया है, यह बहुत ही अनुकरणीय प्रयास है और हमारे समस्त देशवासी सर्व सनातन धर्मी जो है बहुत ही प्रसन्न है। पूरे जीवन काल में जो उन्होंने हमारे मानव रूप में रह कर के जो चरित्र का चित्रण किया है, उससे हम सभी लोग सीखेंगे। विस्टीरिया एकेडमी प्री प्राइमरी टू क्लास 8th कंप्लीट डे बोर्डिंग स्कूल, सागर रोड, चौका बाग, ललितपुर। 9522093090 9621289393। SN पैरामेडिकल हेल्थ केयर के क्षेत्र में करियर बनाने का सुनहरा अवसर। डिप्लोमा इन डेंटल टेक्नीशियन, इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन, पैरामेडिकल के अन्य 35 कोर्स। सागर रोड, ललितपुर। संपर्क 8429702497 995661307 धौर्रा रेलवे स्टेशन के पास ही चांदपुर जहाजपुर स्थान जंगल के बीच स्थित है, जहां चारों ओर बहुत सी मूर्तियां बिखरी पड़ी हैं। पाली बाला भेट मार्ग पर स्थित दुधई प्राचीन कला का समृद्ध और प्रमुख व्यावसायिक नगर रहा होगा। यहाँ बड़ी सुरंग मंदिर, छोटी सुरंग मंदिर, लिंग महादेव मंदिर आदि है। यहाँ पास में ही स्थित बाला भेट के पुराने गौड़ किले का जीर्णोद्धार किया गया है। यहाँ किले के पीछे एक कलात्मक बावड़ी मौजूद है। किले का अधिकांश भाग आज भी जीर्ण शीर्ण अवस्था में मौजूद है। देवगढ़ के पास 10 से 15 किलोमीटर की परिधि में ऐसे अनेक ऐतिहासिक एवं प्राकृतिक स्थल मौजूद हैं जो पर्यटकों का मन मोह लेते हैं। पर्यटन विभाग द्वारा यहाँ रणछोड़ धाम, देवगढ़ एवं बंदरगोड़ा में पर्यटकों के लिए गेस्ट हाउस बनाए गए हैं। बंदरगोड़ा गेस्ट हाउस से राजघाट बांध का नज़ारा देखते ही बनता है। इसके अलावा जनपद में 3 स्टार स्तर की सुविधाओं से पूर्ण सस्ते होटल भी उपलब्ध हैं। प्रदेश के एक छोर पर स्थित जनपद ललितपुर का गौरवशाली इतिहास रहा है। एक तरफ यहाँ के पुरातन किले और इमारतें अपनी समृद्धि की गौरव गाथा स्वयं सुना रहे हैं, वहीं आज़ादी के आंदोलन में यहाँ के योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। ऐसे ही पलों का गवाह तालबेहट आज भी अपनी पहचान बनाए हुए है। जनपद ललितपुर से लगभग 50 किलोमीटर दूर तालबेहट में पहाड़ी पर स्थित 1857 की क्रांति का गवाह राजा मर्दन सिंह का किला भारतगढ़ आज भी अपनी गौरव गाथा सुना रहा है। यहाँ किले के परिसर में मंदिर व अन्य इमारतें बनी हुई हैं। इसके एक किनारे पर 700 एकड़ में फैली मानसरोवर झील को तालबेहट नगर पंचायत द्वारा पर्यटन के हिसाब से विकसित किया गया है। यहाँ एक बोट क्लब की स्थापना की गई है। यहाँ पर आने वाले पर्यटक जल क्रीड़ा का आनंद ले सकते हैं। महाराजा मर्दन सिंह की एक पवित्र भूमि और यहाँ महाराजा मर्दन सिंह ने तालबेहट का बहुत बड़ा नाम, तालबेहट का नाम राजा मर्दन सिंह के नाम से जाना जाता है। और रानी लक्ष्मीबाई, महारानी रानी लक्ष्मीबाई की झांसी की लड़ाई में बहुत योगदान दिया और कई लोगों को अपनी जिम्मेदारी भी सौंपी। उसमें तालबेहट का बड़ा नाम रहा और महाराजा मर्दन सिंह की का यहाँ बहुत विशाल एक किला है और एक झील है। जनपद में कई ऐसे धार्मिक स्थान हैं जिनके साथ कई किंवदंतियां हैं। ऐसा ही एक स्थान बार ब्लॉक से 17 किलोमीटर दूर झूमरनाथ है, जहां भगवान भोलेनाथ स्वयंभू रूप से एक गुफा के अंदर विराजमान है, जिसका आकार निरंतर बढ़ रहा है। यहाँ दीपावली के बाद देवथानी ग्यारस व होली पर विशाल मेला लगता है, जिसमें दूर दराज से श्रद्धालु
अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए आते हैं। ललितपुर से 35 किलोमीटर दूर बानपुर का किला जीर्ण शीर्ण अवस्था में है, जहां भगवान गणेश की 18 हाथों वाली प्रतिमा नृत्य मुद्रा में है। इसके पास ही 3 विशाल नंदी खंडित अवस्था में है। ललितपुर से ही 60 किलोमीटर दूर मदन वर्मा द्वारा बसाया गया गांव मदनपुर है, जहां चंदेल कालीन आला उदल की बैठक मौजूद है। यहां पर सैंडस्टोन की बड़ी बड़ी खदानें हैं। जनपद मुख्यालय से जखौरा रोड पर 18 किलोमीटर दूर खैडर नदी के किनारे पर एक प्रसिद्ध जैन तीर्थ सोरेन जी स्थित है, जहां पर भगवान शांतिनाथ की 18 फुट ऊंची खड़गासन प्रतिमा विराजमान है। मंदिर परिसर में ही भगवान पार्श्वनाथ समेत कई जैन तीर्थंकरों के दर्शन कर श्रद्धालु अपने जीवन को सफल बनाते हैं। परिसर में एक संग्रहालय भी मौजूद है, जहां सैकड़ों की संख्या में मूर्तियां खंडित अवस्था में मौजूद हैं। ये जैन तीर्थ क्षेत्र जहाँ पर काफी प्राचीन प्रतिमाएं हैं, जहाँ तीर्थंकरों की प्रतिमाएं विराजमान है, जिनमें से मूलतः मूल नायक शांतिनाथ भगवान की 18 फुट की खड़गासन प्रतिमा विराजमान है। यहाँ काफी दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं और यहाँ के बारे में कहा जाता है कि जो भी अपने मनोभाव से यहाँ पर पूजा अर्चना करते हैं, उनके असाध्य रोगों की मुक्ति यहाँ से मिलती है। बात केवल यहाँ की सांस्कृतिक धरोहरों तक नहीं रुकती, बल्कि यहाँ की कलाकृतियों और हस्तशिल्प ने सदियों से लोगों को अपनी ओर आकर्षित किया है। ऐसे में आज आवश्यकता है इन्हें सहेजने की। जनपद ललितपुर कृषि प्रधान जिला है। यहाँ की अधिकांश आबादी कृषि पर निर्भर है। यहाँ गेहूं के अलावा दलहनी फसलों की पैदावार काफी अच्छी है। ललितपुर गल्ला मंडी को प्रदेश की दूसरे तीसरे नंबर की मंडी माना जाता है। कभी जनपद में पत्थर का व्यवसाय प्रमुख रहा है। सैंडस्टोन, ग्रेनाइट की सैकड़ों खदानों की संख्या अब दर्जनों में रह गई है। जनपद की पाली तहसील की मिट्टी और आबोहवा पान की खेती के अनुकूल है। यहाँ के पान की प्रसिद्धि दूर दूर तक है। जनपद में वन उपज एवं बांस से बने उत्पादों पर आदिवासी निर्भर हैं। इसके अलावा यहाँ की पीतल से बनी कलाकृतियाँ एवं बर्तन भी काफ़ी मशहूर हैं। हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत चंदेरी साड़ी को यहाँ का उत्पाद चुना गया है। यहाँ हम आपको बता दें कि प्राचीन काल में कपास के अत्यंत बारीक धागों से चंदेरी साड़ी की बुनाई की जाती थी। मुगल काल में इन साड़ियों को बुनने के लिए ढाका से बारीक मलमल के रेशे मंगवाए जाते थे। प्रयोग किए गए मलमल के धागे बहुत ही पतले होते थे, इसलिए यह कपड़ा बहुत ही मुलायम होता था। ऐसा कहा जाता है कि यह साड़ी इतनी बारीक होती थी कि एक पूरी साड़ी एक मुट्ठी के भीतर समा जाती थी। वर्तमान समय में चंदेरी फैब्रिक पारंपरिक कॉटन यार्न में सिल्क और गोल्डन जरी में बुनाई द्वारा निर्मित किया जाता है। चंदेरी में आपको 3 तरह के फैब्रिक्स मिल जाएंगे, जिसमें प्योर सिल्क, चंदेरी कॉटन और सिल्क कॉटन शामिल हैं। आपको इन तीनों कपड़ों में कई तरह के पैटर्न्स मिल जाएंगे। इसमें नलफरमा, डंडीदार, चटाई, जंगला और मेहंदी डिज़ाइन वाली एक से एक सुंदर साड़ियाँ मिल जाएंगी। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चंदेरी साड़ी के व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए आसान ऋण सुविधा दी जा रही है। साथ ही बुनकरों को प्रशिक्षण देने के साथ ही टूल किट भी प्रदान की गई है। हर जगह की एक विशेषता होती है, तो चंदेरी साड़ी एक्चुअली हाथों से बनाई जाती है। एक एक तार में उस कारीगर की भावनाएं छिपी होती हैं, जिससे वो उसको बनाता, जब वो तैयार हो जाती है तो उसको एक अलग ही खुशी होती है। उसमें जरी का तार, सिल्क का धागा और कॉटन का धागा कई तरीके से बनती है। एक्सपो में जाते हैं हम लोग, जगह जगह, लखनऊ में गए हैं, दिल्ली में गए हैं और नागपुर है, काफ़ी जगह हम लोग जा चुके हैं। काफ़ी सहायता दी जाती है आने जाने का, रहने का, और वहाँ पे उन लोगों का जो जहाँ पे भी एक्सपो लगती है, एडवर्टाइजमेंट, तो जब तक एडवर्टाइजमेंट नहीं होगा तब तक लोग बाग नहीं आएंगे। तो एडवर्टाइजमेंट बहुत अच्छा करते हैं और बहुत अच्छी स्कीम वो लाते हैं। Central Public School, a CBSE board affiliated senior secondary co-educational English medium school. All streams science, math, bio, commerce and art
आजादपुरा राजपूत कॉलोनी ललितपुर यूपी 9450036279 9889231905। श्री गुरु नानक देव हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी केयर सेंटर, नॉर्मल डिलीवरी एवं ऑपरेशन की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध, दूरबीन द्वारा ऑपरेशन की सुविधा, सभी प्रकार के हड्डी के परामर्श ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध। सदनसा चौराहा, नई तहसील के सामने, ललितपुर। 7241141141 7441141141। श्रीमती विद्यावती ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, एम फार्मा, बी फार्मा, डी फार्मा, बीएससी नर्सिंग, जीएनएम, एएनएम, बीएड, बीएससी, बीए, बीकॉम, आईटीआई। एडमिशन ओपन। गोरा मछिया, कानपुर रोड, झांसी, उत्तर प्रदेश। 9794022161 7571011683। आदिनाथ ग्रुप ऑफ कॉलेज accredited with A grade by NAC, B Pharma, D Pharma, B.Ed, B.Ped, D.Led, B.A, B.Com, B.Sc। ललितपुर झांसी रोड, ग्राम महर्रा, ललितपुर। कॉन्टैक्ट 9415508353 8545844444। यदि जनपद ललितपुर की बात हो तो ये भला कैसे हो सकता है कि यहाँ के लोक नृत्य और लोक कला की बात ना हो। यहाँ के राई और सहरा नर्तक राष्ट्रीय स्तर पर अपनी छाप छोड़ चुके हैं। बुंदेलखंड के ग्रामीण अंचलों में यहाँ के लोक नृत्य, लोक संगीत को आसानी से देखा और सुना जा सकता है। बुंदेलखंड की मूर्तियों में भी यहाँ की लोक नृत्य शैली को आसानी से देखा जा सकता है। बेतवा, जामनी, शहजाद और धसान यहाँ की प्रमुख नदियाँ हैं। समूचे देश में एक जिले में सबसे अधिक बांध होने का गौरव इस जिले को मिला है, जहां 1 दर्जन से अधिक बांध बनाए गए हैं। बेतवा नदी पर बने राजघाट एवं माता टीला बांध से न केवल विद्युत उत्पादन किया जाता है, बल्कि उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश के 10 जनपदों को खेती के लिए पानी उपलब्ध कराया जाता है। यहाँ पर बुंदेली लोकगीत, आला गायन, नारी सुआटा आदि लोक विधाएं देखने को मिलती हैं। इस क्षेत्र के राई एवं सैरा नृत्य ख्याति प्राप्त है। इसके अलावा बधाई नृत्य, मौनिया नृत्य तथा महुआ गीत भी काफी लोकप्रिय है। यहाँ का राख पंचमपुर मेला, सालाना उर्स मेला एवं कुम्हड़ी का अंजनी मेला प्रसिद्ध है, जिसे देखने दूर दराज से लोग आते हैं। ललितपुर में पौराणिक मंदिरों का होना और पाषाणकालीन वस्तुओं का मिलना देश के लिए गर्व की बात है। अब जरूरत है तो बस इन्हें पुनर्जीवित करने, संरक्षित करने और संवारने की, जिससे आने वाली पीढ़ी को यहाँ के गौरवशाली इतिहास से रूबरू कराया जा सके। अब यदि आप यहाँ घूमने आते हैं और आपने बुंदेली भोजन एवं व्यंजनों का स्वाद नहीं लिया तो आपकी यात्रा अधूरी रह जाएगी। मैंने देखा कि आप कहीं भी जाएं तो वहाँ के स्थानीय लोग अपनी सभ्यता के अनुरूप काम करते हैं, लेकिन दुर्भाग्य ये था कि हमारे पूरे बुंदेलखंड में, चाहे उत्तर प्रदेश हो चाहे मध्य प्रदेश, कहीं भी बुंदेली भोजनालय नहीं है। वहाँ ना कहीं बुंदेली भोजन जो हमारा पुराना था वो मिलता है। पुरानी पद्धति है, उसी के अनुरूप भोजन पकाया जाता है मिट्टी के बर्तनों में, और जो सबसे ज़्यादा हानिकारक एल्युमिनियम और प्लास्टिक है उसको अपन दूर रखे हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पर स्थित बुंदेली ढाबे पर बुंदेली परंपरा अनुसार बनने वाले भोजन का आनंद लिया जा सकता है। आज मैं पहली बार यहाँ आया और यहाँ का अनुभव सबसे पहले तो जो देसी मिट्टी की खुशबू होती है वो यहाँ देखने को मिली मुझको, और जो यहाँ का जो लोकल भोजन उसका स्वाद चखने को मिला। बहुत अच्छा लगा, अच्छी कढ़ी लगी, बहुत अच्छी और यूनिक,
क्योंकि मैं पूर्वांचल का रहने वाला हूँ, वहाँ कढ़ी पकौड़ा होता है और यहाँ कढ़ी पकौड़ी मैंने चखी, छोटी छोटी पकौड़ियाँ बहुत अच्छी लगी मुझे। और साथ में जो बाटी बहुत अच्छी लगी और चटनी वगैरह बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया। इसके अतिरिक्त ललितपुर शहर में 3 पीढ़ियों से शुद्ध देशी घी से निर्मित होने वाली बुंदेली मिठाई, सिंगार पाक का लुत्फ देने वाले पाठक स्वीट्स और पहलवान की चॉकलेटी बर्फी आपको अपना दीवाना बना लेगी। दोस्तों, ललितपुर के विभिन्न आयामों को दर्शाता हमारा यह कार्यक्रम निश्चय ही आपको पसंद आया होगा। अब आपसे लेते हैं विदा, अगले सप्ताह फिर मिलेंगे एक नए सफर पर, एक नई जगह। तब तक के लिए मुझे मनोज पुरोहित को दीजिए आज्ञा। नमस्कार।